करेंगे। मैं 2016 साल में मैं कोरिया गया। कोरिया मालूम है ना, साउथ कोरिया। मैं साउथ कोरिया गया, वहाँ मैं 9 बरस बैठ के आया। और जब 2016 में गया तो मैं पानी जहाज का कंपनी, वर्ल्ड का 7 नंबर कंपनी, उतना बड़ा कंपनी में मुझे वहाँ क्या बोलता है जागीर ना काम मिला। और वहाँ काम करते गए 1.5 वर्ष। मैंने उस समय प्रभु को नहीं जाने थे, प्रभु को नहीं पहचाने थे। और जब मैंने वहाँ काम कर रहा था तो मेरा बैक में एक बार काम कर रहे थे तो पेन आया। और वो पेन ऐसा बड़ा, दिन प्रतिदिन ऐसा बड़ा कि मालूम है हर एक दिन में लगभग 60-70 हजार रुपए खर्च होने लगा। उस समस्या में थोड़ा भी दिन प्रतिदिन उपचार करने जाता था और ज्यादा समस्या बढ़ रहा था। डॉक्टर के पास जाता था और ज्यादा समस्या बढ़ रहा था। और मैं ना ऐसा उठने में भी मुझे लगभग ऐसे खड़ा भी हो नहीं सकते थे। लगभग 10-5 मिनट खड़ा हो गए फिर बैठना पड़ता था, उठना पड़ता। न 5 मिनट बैठ नहीं सकते थे, न 5 मिनट, मुझे उठना बैठना करते रहना पड़ता था। वैसा अवस्था में था। और मालूम है मैं किसी को नहीं बोलता था उस समय। और उस समय सोते समय, जब सुबह ड्यूटी का समय 8 बजे होता था तो मैं 6 बजे उठता था। और 2 घंटा मुझे ये क्या बोलता है बेड से उठने के लिए मुझे समय लगता था। मेरा परिस्थिति वैसा हो गया था। तो मैं रोज एक बड़ा इंजेक्शन डॉक्टर मुझे देता था। वो इंजेक्शन का लगभग, एक इंजेक्शन का लगभग 70-80 हजार रुपये पड़ता था। वैसा इंजेक्शन, जब वो इंजेक्शन डालता था तो 15 मिनट तक पूरा मरा हुआ जैसा होता था। वो 3 इंजेक्शन डालना पड़ता था और 3 ही महीने डाले, कुछ भी प्रभाव। मेरा जीवन और खत्म और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा दर्द से भरा हुआ। मैं गाड़ी में चलने भी नहीं सकता था। थोड़ा सा ये ऊंचाई आने से मुझे इतना ज्यादा पेन होता था। तो मैंने कंपनी से लेटर मांगा कि मुझे अब यहाँ उपचार नहीं करना है, मैं नेपाल जाना है। मैं नेपाल में जाकर मैं उपचार करूंगा। तो कंपनी ने बोला कि आदमी अब थोड़ा है, यदि तुम जाना है तो तुम रिजाइन पेपर लेके जाओ। और तुम्हारा काम यहाँ इतना ज्यादा मुश्किल है, अब तुम ऐसा बैक पेन होगा तो ऐसा समस्या होगा तो कर नहीं सकते। तो मैं खुशी होके वो 3 मंथ का लेटर लेकर मैं गया। और 3 मंथ का लेटर लेके जब मैंने गया तो काठमांडू में लैंड किए। तो काठमांडू में बहुत सारे उपचार किए, लेकिन मेरा परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ रहा था, और ज्यादा। और मैं कलकत्ता गया और मैं क्या बोलता है सिलीगुड़ी गया, उधर उपचार किया। और बाद में चेन्नई गया, चेन्नई में उपचार किया। कहीं भी इतना ज्यादा, हम लोग पहला एकदम हिंदू कट्टर परिवार के घर परिवार थे। मेरे मम्मी बहुत ज्यादा, जितना भी हिंदू धर्म का जितना भी आदमी ने उसका सबका अगुआ मेरा मम्मी। और उतना ज्यादा हम लोग पुजारी परिवार के। और उस समय मुझे दिन रात वो घर पर आता था। कोई धाम क्या बोलता था, वो बुद्धिस्ट का वो पूरा पूजा पाठ करने आता था। कोई हिंदू धर्म का पूरा पूजा पाठ कर, कोई दूसरे बहुत सारे, ऐसा कोई भी चीज नहीं था जैसा पूजा घर में हमने नहीं किया। वो छुटकारे के लिए, लेकिन कहीं भी न इधर धार्मिक कार्यों से छुटकारा मिला, न उधर औषधि और हॉस्पिटल से छुटकारा मिला। तो एक दिन मैंने क्या हुआ कि मैंने YouTube पर देखा था कि एक चेन्नई में है और वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पैसा तो बहुत लगता, पैसा मेरे पास बहुत था उस समय, कमाए थे। चलो चेन्नई, तो मैंने प्लेन में गया, बस में भी जाने नहीं। तो वहाँ उतरा तो मैंने 4 दिन जितना उपचार किया तो और ज्यादा मेरा परिस्थिति एकदम ज्यादा कठिन अवस्था में हो गया था। और मैं 2 बार सुसाइड करने के लिए, अब मेरा जीवन तो ऐसा हो गया। तो मैं बीच रास्ता पर मैं जाता था ना कि आंख बंद कर चलता था कि कोई मुझे ना गाड़ी से कुचल दे, कोई मुझे गाड़ी से कुचल देता। अपने से तो करने नहीं सकते थे, लेकिन आंख बंद करके रास्ता पर चलते थे कि 4 लाइन रास्ता पर, कि कोई मुझे गाड़ी से कुचल दे। लेकिन बारंबार जाते समय कोई भी गाड़ी हमें कुचल नहीं पाया। बारंबार कितने बार सुसाइड करने के लिए कोशिश किए, हो नहीं रहा था। मैंने मालूम है मंदिर में भी कोई आदमी 1 नारियल चढ़ा रहा था तो मैं 10 चढ़ा देता था। कोई 1,000 रुपया देता तो मैं 5,000 रुपये दे देता। क्योंकि जिंदगी उस समय पैसा तो था, लेकिन हमारे जीवन पूरा अस्वस्थ था,
पूरा रोग से ग्रसित, जीने का कुछ आधार ही नहीं था। तो एक दिन मैंने उपचार करने फिर वहां से गया, तो मैंने बाहर बैठ रहा था, बाहर बैठ कर अकुपंक्चर सब करता है, वो करने की वो बाहर बैठा था। तो एक आदमी आया कि उसने मुझे क्या बोला कि भाई तुमने तो बहुत सारे, मैंने उसको सारी बातें बताए, तो उसने बोला कि भाई तुमने तो बहुत सारी चीजें ट्राई कर लिया, सारे मंदिर सब चल गया, सब पूजा पाठ किया, तुम सारी चीजों पर अपने समय दे दियो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बोलता हूँ ना, एक वहाँ कलीसिया है ना, कलीसिया में जाओ ना, ऐसा समस्या के लिए वो प्रार्थना कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि आखिर में मैंने सब चीज तो कर ही लिया है, ये मरने से अच्छा बोलो एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। और उसने बोला कि कल ट्रेन में जाना है और वहाँ मंडली सभा होगा, चंगाई का प्रार्थना होगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो ठीक है, 9 बजे उसने बोला कल के दिन 9 बजे तैयार रहना। तो मैं तो खुशी हो गया, ठीक है इसमें तो कुछ होगा कि बहुत सारे तो ट्राई कर लिया। तो कल के दिन 9 बजे ठीक हुआ, तो मैं उसी समय वहाँ आया, उसने नंबर भी दिया था कि कॉल करना बोल के। तो मैं जब गया तो मैंने फोन किया, तो वो फोन भी स्विच ऑफ। वो आदमी को इंतजार किया, उसने आशा दिखाई कि मंडली में जाना है, लेकिन फोन करते फोन स्विच ऑफ, फोन कर 2 घंटा 3 घंटा फोन किए, सारे फोन स्विच ऑफ। तो मैं उस पर भी निराश हो गया। उसके बाद में वैसा ही मैं घर चला गया। तो मेरा कोरिया में एक ब्रदर था जो मुझसे काम करता, वो क्रिश्चियन था, और उसने मुझसे बोला कि भाई तुम क्यों अभी नहीं आते, तुम्हारा अब 13 दिन बाकी है, तुम 13 दिन नहीं आओगे तो इलीगल हो जाओगे, कभी भी कोरिया आने के लिए तुम्हें अब मौका नहीं मिलेगा। तो उसने मुझे बोला कि आओ, हम लोग मंडली है, हमारे पास्टर सब है, वो तुमको सहायता करेगा, बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाएगा, हम लोग सहायता करेंगे। तो उसने बहुत सारे बातें हमें किया कि बहुत सारे तुम आना ही पड़ेगा। तो मालूम है मैंने इनकार किया शुरू में, लेकिन उसने बहुत ज्यादा कर करने के कारण, रिक्वेस्ट करने के कारण मैंने मम्मी से परमिशन लिया। मम्मी भी नहीं दे रहा था, तुम्हारा हालत ऐसा है, तुम कैसे कोरिया जाओगे। तो उसके बाद में नहीं, मैंने जबरदस्ती एक बार जाऊंगा मम्मी, घूर के चले आऊंगा बोल के मैंने बहुत सारे दिन में 3-4 पेन किलर टैबलेट, जो 1-2 से ज्यादा नहीं खाना पड़ता, वैसा पावर का, मैंने 4-5 पेन किलर टैबलेट खाते हुए प्लेन में सफर किया। और जब प्लेन में सफर किया तो वहाँ पहुंचा, और पहुंचने के बाद वो मंडली का पास्टर सबने बहुत सारे मिलकर मुझे, मैं प्रभु को तो नहीं पहचानता उस समय, और वो सबने बड़ा हॉस्पिटल में, कोरिया का आदमी सब बहुत हेल्पिंग होता है, उसने मुझे अपना ही खर्च में बहुत बड़ा हॉस्पिटल में किया, बहुत बड़ा। और जहाँ भी एमआरआई करते थे तो हमारे डिक्स बॉल्स बोल के दिखाता था, पूरा नशा, मेरा पूरा दोनों गोर ना, मैं चप्पल लगाता समय चप्पल कहाँ गिर जाता था मालूम भी नहीं होता, पूरा शून्य, वैसा मेरा अवस्था हो गया था। जब मैं कोई आदमी अच्छा से दौड़ता था ना, उसको देखकर ना मैं भीतर की कैसा होता था, ऐसा मैं जिंदगी में अब कभी भी नहीं होगा। ऐसा कोई अच्छा से चलता था तो उसको देखकर ना मुझे डहा लगता था, लालच लगता था कि ऐसा मैं कभी नहीं होगा। वैसा परिस्थिति में सारी ओर मैंने हॉस्पिटल भी गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब चर्च में बैठा था तो उसने पास्टर ने मुझे एक बाइबल दिया, और बाइबल देने के कारण वो बाइबल बोले कि ये बाइबल तुम पढ़ते रहो और प्रार्थना करो। और मुझे वहाँ बैठे तो 2 दिन प्रार्थना करे, 3 दिन प्रार्थना करे, कुछ भी नहीं हुआ। आदमी सब आता था, संडे को वर्शिप करता था, सब जन खड़ा होकर प्रभु का महिमा करता था, मैं खड़ा होने नहीं सकता था। सब जन बैठता था, मैं पूरा बैठने भी नहीं सकता था। वैसा अवस्था में था, मैं कभी भी मैं छुटकारा नहीं पाऊंगा बोल के मैं सोच रहा था। तो सब आदमी मुझे कलीसिया का आदमी, प्रभु यीशु क्रिस्ट को पुकार, प्रभु यीशु क्रिस्ट को सहायता करो, प्रभु यीशु क्रिस्ट से प्रार्थना करो बोले लगा। तो मालूम है मैं रात भर ऐसा पुलपिट था, तो मैं खड़ा होकर प्रभु यीशु क्रिस्ट को मैं पुकारता था, प्रभु यदि सच में आप जिंदा खुदा है तो प्लीज मुझे सहायता करें, मुझे ये सारी परेशानियों से चंगा कर दे प्रभु। मैं 1 दिन प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन प्रार्थना, रात भर प्रार्थना करते थे, सो जाते थे, कल सुबह उठते थे तो कहाँ मालूम ही नहीं चलता था, बेड में भी नहीं जाते, प्रार्थना करते सो जाते, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इतना ही प्रभु बोलते, प्रभु यदि आप मुझे चंगा कर दे तो मेरे जीवन में आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे से सहायता मांगा, कहीं भी सहायता नहीं मिला। लेकिन आप मुझे हील कर देंगे तो प्रभु मेरा संपूर्ण जीवन में आपको दे दूंगा। तो मैंने जब प्रभु से ऐसे प्रार्थना करके मैं सोया था, तो एक दिन
डॉक्टर बोला था कि पहला के दिन में यदि तुम अब 15 दिन में ऑपरेशन नहीं करोगे तो तुम्हारे दोनों गोर पैरालिसिस हो जाएगा, तुम चलने भी नहीं पाओगे। सच में पैरालिसिस हो ही गया था पूरा, मेरा कुछ भी बल ही नहीं था गोर पर। लेकिन उस दिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु की आराधना, कोई सा कुछ भी नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा भजन आता था, तो प्रभु से प्रार्थना करके जब एक रात मैंने, प्रभु मुझे सहायता करें, मैं जीवन देने के लिए तैयार हूँ, यदि सच में है तो, नहीं तो आप भी नहीं है। तो मैंने वैसे प्रार्थना की तो सच में एक रात परमेश्वर मेरे ड्रीम पर आए, मेरे सोपन पर आए, और परमेश्वर, मैं एक जगह चल रहा था और मेरा सब दिन कमर पर बेल्ट रहता था, वो बेल्ट बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। तो प्रभु ने बोला कि ये बेल्ट उतार दो। प्रभु आदमी के रूप में आए और ये बेल्ट उतारो। मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं उतार सकता, ये बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसने, प्रभु ने बोले कि, वो व्यक्ति ने बोले कि सच में तुम उतारो, आज का दिन उतारना ही पड़ेगा, बहुत हो गया। नहीं, प्रभु ने बोले कि यदि तुम उतारोगे तो तुम्हें कभी भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने उतारना नहीं चाहा, लेकिन प्रभु ने अपने हाथों से वो बेल्ट उतार दिया, सपना ही में, ड्रीम में। और मैं ड्रीम पर ही मुझे चंगा हुआ जैसा फील होता है, और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो मैंने बोला था कि रात में मैंने प्रभु यीशु क्रिस्ट से प्रार्थना करके सोए थे कि प्रभु यदि आप मुझे चंगे कर देंगे तो हम मेरा जिंदगी आपको दे देंगे। तो मैंने बोला कि जा रही थी तो, प्रभु आप यीशु है, मैंने प्रार्थना की तो वो अचानक चले गए। और जब मैं सुबह उठा तो मेरा शरीर पूरा चंगाई हो चुका। पूरा डॉक्टर बोला था कि तुम पैरालिसिस हो जाओगे, डॉक्टर बोला था कि तुम अब कुछ भी, तुम्हारा गोर काटना पड़ेगा, तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा, तुम कभी भी ठीक हो नहीं पाओगे। मालूम है, हर असंभव परिस्थिति को यदि प्रभु से प्रार्थना करेंगे संभव बना देगा। उसके कारण हमारे परमेश्वर महान है, उसके कारण वहां से मैंने अपने जीवन को प्रभु को ध्यान दे दिया, क्योंकि उसी ने बचाया और ये जीवन उसी का है। परमेश्वर ने उसे, जब मंडली परिवार ने ये बातें सब देखा तो सारे मंडली अचंभित हो गया। मैं अपने भी जब सुबह उठा तो चंगाई देखा तो मैं अपने भी विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं थोड़ा चलना भी नहीं सकता था, बैठना भी नहीं सकता था, और मैं बेल्ट बिना खड़ा भी हो नहीं सकता था। मैं अपने में सपना में होगी जैसा दिखाई देता था। मैं अपने आप को काटता था कि सच में मैं सपना में होगी था। सच में परमेश्वर ने वो सपना की बात हकीकत में बना दिया। उसी कारण प्रिय, ये कि हम लोग प्रभु पर, मैंने भी प्रार्थना किया, एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, लेकिन मैं प्रार्थना में बनी रहा। परमेश्वर ने बड़े काम किया। उसी कारण प्रभु हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, वो हमें प्रार्थना में। उसके बाद मालूम है, जब मैं प्रभु पर आए 1.5-2 महीना प्रभु पर मैंने खूब प्रभु पर चला, तो मालूम है अभी भी मेरा जीवन में ऐसा बहुत चीज होता था जो मैं खाता था, देखता था, बहुत नशालु पदार्थ था, लेकिन उससे मैं चंगाई नहीं हुआ था। मेरे पास्टर ने एक बार मुझे समझाया कि तुम कान का कुंडल में लगाता था, वो खोल दो। तुम्हें ऐसा पूरा एक बार समझाया, उसके बाद भी मैंने नहीं समझा। तो उसने, प्रभु पास्टर को भी मालूम था कि प्रार्थना कर सकती है नहीं, पास्टर ने मुझे कभी भी उस बात के लिए फोकस नहीं किया, लेकिन एक ही बार बोलता कि तुम बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। और जब मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, तो धीरे धीरे अपने ही वो सारा चीज उतारने मन लगा, सारी चीज छोड़ने मन लग गया, सारी चीजों से मैं आजाद होने लग गया। परमेश्वर महान। यदि हम लोग ना प्रार्थना में और भजन में यदि समय बिताएंगे तो ऐसा जीवन का कोई भी परिस्थिति नहीं हो परिवर्तन कर नहीं सकता। और उसके बाद में 1.5-2 महीना हुआ तो मेरे घर परिवार मुझसे, जब मैंने एक बार फोन करते समय, कॉल करते समय एक बार मम्मी को नहीं, 1.5 महीना तक नहीं बोला था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मम्मी यदि वो सुनेंगे तो मैं क्रिश्चियन हो गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक बार हंसी मजाक में फोन करते समय मम्मी मैं तो क्रिश्चियन हो गया बोले, तो उस समय से मुझे बहुत परेशान करने लगे। तुमने कहा धर्म बेच दिया, तुमने कहा तुम चंगा हो गए तो दे देते 50,000 1 लाख रुपया तो तुम हो जाता ना, क्यों धर्म ही बेचना पड़ेगा, धर्म ही चेंज करना पड़ेगा।
तो दिन रात प्रभु अब तुम वो नहीं छोड़ोगे तो हमारा तुम्हारा संबंध नहीं है, वैसे बोला। लेकिन प्रभु का वचन, उस समय भी मैंने प्रभु का वचन पढ़ रहा था, तो प्रभु का एक ही वचन, यदि मेरे नाम के खातिर अपने घर परिवारों को, अपने जमीन जायदाद को, अपने सारे चीज को दूसरा नंबर पर रखोगे तो 100 गुना तुम्हें मिला जाएगा। तो परमेश्वर के जब मैंने वो वचन मैंने मम्मी को बोला कि सच में मम्मी यदि आप हमें छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु को हम नहीं छोड़ेंगे। तो मालूम है कुछ समय बीता तो मम्मी सब जगह रो रहा था, सब आदमी मुझे फोन करके कर रहा था कि तू कैसा बेटा जन्म लिया, तू कैसा बेटा जन्म लिया कि अपना मम्मी को दुख दे रहा है, आंसू दे रहा है, तेरा मम्मी कितना ज्यादा रो रहा है। मैंने बोला मैं रोना देख सकता हूँ क्योंकि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। मैं यदि प्रभु पर आज बने रहूंगा, प्रभु के नाम के खातिर मैं किसी को छोड़ूंगा तो वो कल उसका रोना हंसी में परिवर्तन हो जाएगा, हंसी में परिवर्तन हो जाएगा। मैंने वो बात ही पकड़ा था तो प्रभु ने सच में आने वाले दिन में कुछ समय के बाद कोई परिवार मुझसे, कोई किसी से बात करता था, मुझे मसीह का वचन के अलावा कुछ भी नहीं आता था। मैं बोलता था खाली सुसमाचार सुनाता था, मैं सुसमाचार सुनाता था, कोई मुझसे बोलने भी नहीं चाहता था। किसी का फोन, सुशील का फोन आया तो बोलता था किसका फोन, रख 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 बोलता था वैसा। तो बाद में ऐसा परमेश्वर में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक दिन मेरे जीवन पर एक बुद्धि का बात दी कि तुम अब अपने घर पर लॉकडाउन के समय में अपने बाल बच्चाओं को क्विज कराओ। प्रभु का वचन का यदि वो क्विज पर देखिए और कैसा सामर्थ्य, क्विज कराओ बोले। और मैंने क्या किया कि बच्चा लोग था और बच्चा लोग को प्रार्थना ऑनलाइन में कि तुम लोग मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय पढ़ के आना, 1 अध्याय पढ़ के आना, मैं इससे क्वेश्चन तुम्हें पूछूंगा, यदि तुम लोग क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, उपहार दूंगा। तो मालूम है मैंने बच्चे लोग को सहारा, परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि, और उसके बाद 1 अध्याय पढ़ने लगा है। मम्मी साइड में बैठा हुआ होता था तो मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय उसको पूछते थे, प्रभु के बारे में वहाँ पूछते, 2 अध्याय पूछते थे, 3 अध्याय पूछते थे पढ़ने, और मम्मी सब सुन रहा था कि बोलो यदि एक गाल में थप्पड़ मारे तो क्या करना चाहिए, पूछते थे, दूसरे गाल दे दो। मम्मी उधर साइड में से सुन रहे थे। शत्रु को क्या करना, प्रेम करना। कोई ऐसा करे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सारे प्रभु का बातें सब वो पूछता था, उधर मम्मी का जीवन में प्रभु का वचन काम कर रहा था। देखिए इधर में प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है, आप इधर चलाते रहेंगे ना उधर भी चलते रहेगा। तो परमेश्वर का वो मन पर जब प्रभु का वचन उधर में प्रचार कर रहा था, उधर में पूछ रहा था, तो मम्मी उधर, अरे ये वचन कैसा है, ये वचन तो कैसा सत्य वचन है, ये वचन तो कितना पहला का दिन में तो मैं मसीह को ऐसा जानता था वैसा जानता था, लेकिन मसीह तो बाइबल में पूरा परिवर्तन ही, ये तो अच्छा है। उसके बाद में क्या हुआ मालूम है, उसके बाद में घर पर कोई बीमार होता था, तो बीमार होते समय ना उस समय परमेश्वर में दिन रात प्रार्थना करता था, दिन रात वचन में समय, कोई बीमार होता था तो कितना हॉस्पिटल में जाता था, चंगाई नहीं होता, तो मैं बोलता था प्लीज एक बार में प्रार्थना कर दो। एक बार जब प्रार्थना करते थे उसी समय चंगाई हो जाता था। फिर दूसरा दिन आता था कुछ समस्या, मैंने ये दवाई खा रहा था, चंगाई नहीं हो रहा, बोल रहा था, फिर प्रार्थना कर चंगा हो जाता था। और मेरा मम्मी बोलता है मेरा भी खुदा है, मेरा भी भगवान है, लेकिन तेरा भगवान जल्दी सुनता है। हालेलुया, सच में हमारे प्रभु जल्दी सुनते हैं और वही सुनने वाले। और ऐसे बोलता था। बाद में एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो एक दिन बाइबल पढ़ते समय मुझे एलिया का घटना याद आया कि एलिया ने अहाब को कि चैलेंज कर दिया कि यदि तुम्हारा खुदा सच्चा है तो बोलो इसमें आग आए, यदि नहीं आए तो मैं मेरे खुदा को पुकारूंगा, इसमें आग आ जाएगा। वो पढ़ रहा था तो मेरे प्रभु ने ये बोला कि अब तुम्हारा मम्मी को चैलेंज कर। हालेलुया, चैलेंज, मम्मी को चैलेंज करके मम्मी को बोल यदि तेरा खुदा जिंदा है तो ये हफ्ता भर में तुझसे बात करे। तो मैंने मम्मी को बोला कि सच में मम्मी आप इतना ज्यादा पूजा करते, इतना ज्यादा सुबह उठते, ये लो मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ कि यदि
आप इतना ज्यादा पूजा पाठ करते, ये हफ्ता के अंदर, ये 1 वीक के अंदर यदि आपका खुदा सच में जिंदा है तो आप उनको भूलने, आपसे बात करने लगाइए, आपसे बात करने लगा। यदि वो बात कर लिए तो सच में आपका खुदा जिंदा है, यदि बात नहीं करे तो मैं मेरे खुदा को पुकारूंगा, आपसे बात करेगा। और जब मालूम है मम्मी ने ठीक है कबूल है बोल के सच में, और उन्होंने हफ्ता भर अपने देवी देवता को पुकारा, हफ्ता भर पुकारा, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आया। तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी आवाज आया कि नहीं आया, तो उन्होंने बोला नहीं आया। अब मेरे बाद अब मैं पुकारूंगा, देखिए कैसे आवाज आ जाएगा। मैं तो गदगद हो गया, तो प्रार्थना में किया, परमेश्वर प्लीज आप एलिया का पुकारा हुआ परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आज भी आप जिंदा परमेश्वर हो, केवल आप इतिहास में नहीं है, आप वर्तमान में भी है। तो जब मैंने प्रभु को बोला, प्रभु समय बेस्ट है, अब एक मौका बड़ा है, इसमें चौका मारना ही पड़ेगा। तो प्रभु को मैंने बोला कि प्रभु प्लीज मेरे मम्मी को जाए बोले कि आप ही जिंदा खुदा है, बोल के दिखाई दीजिए आप पत्थर नहीं है, आप कोई मूर्ति नहीं है, आप जिंदा खुदा है। जब मैंने मम्मी से प्रभु से ये प्रार्थना की तो मालूम है एक दिन कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी से मैंने कल पूछा कि कोई बात हुआ, तो बोला कि नहीं। फिर दूसरे दिन प्रार्थना किया तो पूछा कुछ हुआ, नहीं। मैंने बोला हो जाएगा, हफ्ता भर बाकी है ना। मैंने हार नहीं माना, तीसरा दिन पुकारे नहीं हुआ, लेकिन जब चौथा दिन प्रभु आज तो प्लीज आप तो आज जाना ही पड़ेगा, जैसे भी बात करना ही पड़ेगा। मालूम है उस रात मैंने प्रार्थना करके सोए तो उसी रात परमेश्वर मेरे मम्मी के जीवन में आया। आमीन। और मेरी मम्मी के जीवन में आए और अपने दूतों को भी भेजे, और दूत दो क्या होता है, कटोरी ना क्या होता है, ग्लास, वो 2 ग्लास में पानी था। और मम्मी सपना में बहुत ज्यादा प्यासा थे कि वो ड्रीम दर्शन में थे कि बहुत ज्यादा प्यासे थे, और मम्मी बोल रहे थे कि ये प्लीज ये पानी मुझे दे दो, ये पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास होता है। और स्वर्गदूत बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा पानी। लेकिन तो भी मम्मी पूरा विनती किया। तो उसके बाद ना स्वर्गदूत ने 1 कटोरा पानी दिए और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन दूसरा और भी मम्मी का प्यास नहीं बुझ रहा था, तो मम्मी ने बोला कि वो दूसरा भी प्लीज पानी दो ना, मेरे प्यास से नहीं बुझ रहा है। तो स्वर्गदूत ने बोला ये पानी तब मिलेगा जब तुम्हारे बेटा की गवाही को तुम विश्वास करोगे। जो तुम्हारे बेटा सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, जब तुम विश्वास करोगे तभी ये जीवन के पानी तुम पीने पाओगे। हालेलुया। तो उसके बाद कल के दिन ही मालूम है, कल के दिन ही मेरे मम्मी का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सारे घरों से वो मूर्ति सब निकालकर खोला में फेंक दिया, सब चीजों को निकालकर सारे ऊपर मंदिर में सारे फुटा दिया, सारे एक को निकालो, इसे सारी चीज निकाल दिया। परमेश्वर जिंदा खुदा है। और वैसे करके मेरे घर परिवार सारे जन प्रभु पर, जो मुझे इनकार करता था, घृणा करता था, लेकिन तो भी मैंने वो घृणा सहा, तो भी मैंने वो दुख सहा, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बड़ा काम कर दिया। प्रभु ने बोला यदि मेरे नाम के खातिर तुम एक छोड़ोगे तो 100 पाओगे। सच में आज मैंने 100 परिवार पाया हुआ देख रहा हूँ, मैं सब चीजों पर आशीष पाया हुआ देख रहा हूँ। तो मेरे परिवार सारे आज करके 34 सन प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर लिए। सब परिवार एक भी नहीं है जो प्रभु का ग्रहण नहीं किया। मेरे परिवार ही नहीं, इंडिया में चारों ओर प्रभु का, हमारे पूरे खानदानों को प्रभु बदल रहे हैं। परमेश्वर महान है। यदि हम लोग सच्चा हृदय से प्रभु में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सारी चीजों, असंभव चीज को संभव बना देगा। वही खातिर आज मंडली प्रिय हम लोग ऐसा परमेश्वर को पहचानते कि कोई बात असंभव नहीं है। लेकिन वो कहाँ काम करते, कब काम करते, जब उसका बेटा बेटी प्रार्थना करते हैं। उसका निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर। जीवन का जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें प्रार्थना में बनना है।